हाय हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है 3 तारीख के दिन का सुबह का। मतलब जब मैं उठी तो फिर मुझे मेहंदी लगानी थी बालों में, क्योंकि बहुत दिन से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैं मेहंदी अप्लाई कर रही थी बालों में। तो आप लोग देख सकते हैं मेहंदी, और आप लोगों को बहुत पसंद आता है जो मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ बालों में। तो मैं किस तरीके से मेहंदी अप्लाई करती हूँ ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि मैंने दिन भर आज कैसा, तुलसी विवाह का दिन था तो मैंने आज कैसा गया और क्या क्या किया। तो मैंने पहले नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं इस तरीके से मेहंदी लगा लेती हूँ ताकि बाद में मुझे सिर्फ बालों को ही वॉश करना पड़े। तो इस तरीके से मैं बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। और मेहंदी मैंने कैसे अप्लाई किया है वो सब मैं पहले ही ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो आप मेरे जो पुराने ब्लॉग है पहले वाले, आप वो चेक कर लीजिए, वो देख लीजिए। उसमें आपको पता पड़ जाएगा मैं मेहंदी कैसे मिक्स करती हूँ, मेहंदी में क्या डालती हूँ, मेहंदी किस तरीके से लगाती हूँ। और हाँ, मैं मेहंदी खुद से ही लगा लेती हूँ इसी तरीके से। और मेहंदी लगा करके सुबह मैंने मेहंदी लगा लिया था। मतलब फिर भी मैंने जल्दी नहीं लगा पाई थी। मैंने सोचा था मैं 10 बजे मेहंदी लगाऊंगी, बट नहीं लगा पाई क्योंकि घर में बहुत काम था। और अभी आपको पता है कि मेरे घर में कलरिंग का, पेंटिंग का काम चल रहा है। तो पेंटिंग का काम होने की वजह से मैं कुछ भी काम टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने मेहंदी लगाया था मैक्सिमम 2 बजे के करीब मेरा मेहंदी लगा था, क्योंकि मैं सब काम करके 2 बजे फ्री हुई थी। तो 2 बजे मैंने मेहंदी लगा लिया था। और मैं 3 घंटा मेहंदी रखती हूँ, और उससे ज़्यादा होता है, पॉसिबल होता है तो उससे ज़्यादा भी रखती हूँ। तो 3 घंटा 4 घंटा मेहंदी रखना चाहिए, और मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। तो पूरा दिवाली का फेस्टिवल निकल गया, छुट्टियाँ निकल गई, लेकिन मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। और बच्चों के स्कूल भी चालू होने वाले थे 3 तारीख से। तो ये 2 तारीख का वीडियो, मतलब जिस दिन तुलसी विवाह था उस दिन का ये वीडियो है। 2 तारीख का वीडियो, मुझसे गलती हो गई, तो ये 2 तारीख का वीडियो है। तो 2 तारीख के दिन मैंने ये सब बालों में मेहंदी वगैरह अप्लाई करके रख लिया था। उसके बाद मैंने जो भी काम किया वो सब आपको, मैंने तुलसी विवाह किस तरीके से किया, तुलसी डेकोरेशन किस तरीके से, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए फुल ब्लॉग देखिएगा। और मेहंदी वगैरह आपको अगर देखना है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसके ब्लॉग अलग से डाल दूँगी। तो बस में जो भाभी जी रहती हैं उनको मैंने कहा था कि आप रंगोली मेरे इधर भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो पेंटिंग का काम हो रहा है उस वजह से मुझे कुछ भी सामान ठीक से और समय पर नहीं मिल पा रहा था। और कहते हैं ना, घर अगर अस्त व्यस्त रहेगा तो मन भी नहीं लगता है। तो मेरा घर अस्त व्यस्त था, इसलिए मेरा मन भी नहीं लग रहा था। तो बाजू वाली भाभी ने रंगोली डाल दिया था, और मैंने मेरे हस्बैंड को और मेरी बेबी को कहा था कि आप फूल को अलग अलग कर दीजिए अक्षदा के लिए। तो इस तरीके से बाहर का मैं तैयारी कर ही रही थी लक्ष्मी विवाह, तुलसी विवाह के लिए। तब तक लाइट चला गया था, तो लाइट नहीं था, तो ऐसा व्यू दिख रहा था मेरा बाहर का। और लाइट आने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से। फिर मैंने छोटा तुलसी में विवाह करने की सोची, तुलसी विवाह। फिर मेरे हस्बैंड को बोला आप बड़ा तुलसी ऊपर से लेकर के आइए, देखते हैं बड़ा तुलसी कैसा लगता है। बट बड़ा वाला तुलसी नहीं जम रहा था इस बार, क्योंकि मेरी जितनी भी साड़ियाँ थी मैंने सब पैक करके रख दी थी ऊपर। तो मुझे कोरी साड़ी लगती है तुलसी को पहनाने के लिए, तो मेरे पास कोरी साड़ी नहीं थी बाहर, और वो भी रेड कलर की ही पहनाना मुझे पसंद है तुलसी को। तो वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी बाहर। साड़ियाँ तो बहुत थी, बट अलग अलग कलर की थी। और रेड कलर की साड़ी, जो कोरी साड़ी होती है, वो मेरा अंदर मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ पेंटिंग का काम चल रहा है। तो मैंने छोटी वाली तुलसी को लिया, और उनको जो रेडीमेड आता है लहंगा वो मैंने इस बार पहना दिया। बाकी के आप जो मेरे पुराने ब्लॉग देखोगे तो उसके अंदर मैंने खुद से देवी को साड़ी पहना करके बहुत सुंदर तरीके से तुलसी मैया को मैंने रेडी किया है। तो इस बार इस तरीके से मैंने सिंपल सोबर तरीके से तुलसी विवाह की तैयारी की थी। और यहाँ पर मैंने शालिग्राम बालमुकुंद जी को यहाँ पर रखा था इस तरीके से कि तो दोनों की हाइट प्रॉपर हो जाए। और हम लोग तुलसी विवाह किस तरीके से करें आप पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इन्जॉय भी हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। और फुल वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ या मराठी में वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए या मराठी में वीडियो बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने तैयारी कर लिया था लक्ष्मी पूजन का। बाद में फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के पूजा करी। फिर मेरे फ्लोर पे जितने फ्लैट्स हैं, मतलब 4 फ्लैट्स हैं, तो मैंने चारों को कहा कि आप लोग भी हस्बैंड वाइफ करके पूजा कर लीजिए। तो उन लोगों ने भी तुलसी मैया की पूजा की और कान्हा बालमुकुंद जी की पूजा की। और पूजा कर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं हम लोग बहुत। और मैंने सब कुछ चढ़ा, मैं हर साल ही इस तरीके से पूजा करती हूँ। आप अगर मेरे पुराने ब्लॉग भी देखोगे तो उसके अंदर मैंने तुलसी मैया को सब कुछ चढ़ाती हूँ। कोरा साड़ी पहनाने के बाद कोरा साड़ी चढ़ाती हूँ, फिर पूरा शंकर का सामान चढ़ाती हूँ, वटी का सामान चढ़ाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाती हूँ। प्लस मिठाई वगैरह भी चढ़ाती हूँ, फल फ्रूट्स वगैरह सब कुछ। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ तुलसी मैया को चढ़ाया था। उसके बाद में मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे भी करने हैं पूजा। तो मेरी बेटी ने भी पूजा किया हल्दी कुमकुम चढ़ा करके तुलसी मैया का। आप देख सकते हैं कितने इंटरेस्ट से हम लोग
बहुत मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट हो गया ना कि सब लोगों को मज़ा आने लगा ये सब करने में, और बहुत अच्छे से किया। और मेरी बेटी ने मास्क लगा लिया था, बोलती मेरे मुँह में धूला वगैरह जा रहा है तो मुझे एलर्जी हो रहा है। तो इस तरीके से ही हमें आस पास के सभी भैया भाभी वगैरह सब है, तो सब ने इस तरीके से एक एक करके तुलसी मैया का पूजा किया था। और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी मैया का पूजा होता है उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि होती है और उन घर में की खुशियाँ बनी रहती है। तो इस तरीके से हमने जो मंगल अष्टम होता है वो भी हम लोगों ने बोला था। और इतने अच्छे सुंदर तरीके से ओरिजिनल में जो शादी होती है उस तरीके से हम लोग शादी करवाते हैं तुलसी मैया की, और हर साल इसी तरीके से कराते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का साथ रहा तो मैं इससे अच्छे तरीके से और इसी तरीके से हर साल और इससे कहीं गुना अच्छे तरीके से तुलसी विवाह कर पाऊँगी, आप लोगों का साथ रहा तो इस तरीके से हम लोगों ने तुलसी विवाह मंगल अष्टम किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने तुलसी मैया की आरती की, उसके बाद गणपति बप्पा की भी आरती की, क्योंकि हर चीज़ के लिए गणपति बप्पा सर्वप्रथम माने जाते हैं। तो हम लोगों ने गणपति बप्पा की भी आरती की। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने मंगलाष्टम बोला है। बहुत ही सुंदर तरीके से तुलसी मैया का हम लोगों ने विवाह किया था और कन्यादान वगैरह सब कुछ हुआ जो प्रॉपरली होता है। अक्षता भी डाली और अक्षता डालने के लिए सब लोग इतने इंटरेस्टेड थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्षता यूज़ हो रही थी, फूल और अक्षता जो भी रहती है सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अक्षता डालने के लिए। और इतने इंटरेस्ट से किया कि जैसे ओरिजिनल जो शादी होता है जो इंसानों का मतलब जो होता है ओरिजिनल में, वो उन शादी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया जाता जितना ये तुलसी मैया की शादी में सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं और इतने सुंदर तरीके से सहयोग करके करते हैं हम लोग और मेरे जितने भी फ्लोर पे है सब लोग। और मैं इतने मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं इतने अच्छे से करती हूँ। मुझे बाजू वाली भाभी आंटी वगैरह सब लोग पूछने लगे तुलसी विवाह होने वाला है ना अर्शली, तुलसी विवाह होने वाला है ना अर्शली, वरना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि मेरे घर में पेंटिंग का काम चल रहा था, पूरा तहस नहस हो चुका है सामान। लेकिन इन लोगों ने मुझे इतने अच्छे तरीके से मुझे बार बार पूछा तो मुझे मन हो गया करने का और मैंने सिंपल सोबर तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है मैंने अच्छे तरीके से किया है या सिंपल सोबर तरीके से किया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जो मेरा तुलसी विवाह आप लोग देख रहे हैं ये कैसा लगा, आपको बहुत अच्छा लगा या नॉर्मल लगा या कैसा लगा, या और अच्छे मुझे पता है और अच्छे से हो सकता था बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास सामान बिल्कुल भी समय पर सही जगह पर नहीं मिल रहा था क्योंकि पेंटिंग का काम होने की वजह से आपको पता है पेंटिंग के काम से और ये किधर किधर सामान हो जाता है। ये बाजू वाली भाभी का बाबू है, मैंने कहा बाबू मुझे दे दो और आप दोनों जोड़े से आरती कर लीजिए क्योंकि सभी लोगों ने जोड़े से आरती की थी। तो हम लोगों ने जोड़े से आरती करने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सब लोग मतलब एक व्यक्ति अगर इंटरेस्ट लेता है तो सब लोग इंटरेस्ट लेकर के, और देखो सभी ने कपड़े भी चेंज, मैंने सभी को बोला था कि आप लोग कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने यहाँ पर तुलसी विवाह करने वाले आपको तुलसी विवाह में आना है। तो सभी लोग आए थे तुलसी विवाह में और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सब लोग आए हैं और सब लोग कितने अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के सहयोग कर रहे हैं। आई होप कि आपके आसपास वाले भी ऐसे ही, और अगर नहीं है तो मैं तुलसी मैया से प्रार्थना करूंगी कि सबके आसपास ऐसे लोगों को रखिए और ऐसे मेंबर्स को रखिए जो कि सबको सभी को इसी तरीके से सपोर्ट करे, इसी तरीके से एंजॉय करे हर फेस्टिवल को, ताकि सब लोग अच्छे से हर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके। तो देखिए हम लोग कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट में मैंने कहा था इति क्षमा मांगी जाए तुलसी मैया से कि कुछ भूल चूक हो गई हो, क्योंकि हर साल मैं बहुत अच्छे तरीके से साड़ी वगैरह पहना करके पूरी ज्वेलरी पहना करके करती हूँ। इस बार मैंने रेडीमेड साड़ी जो आती है वो बनी हुई थी वही मैंने पहना दी तुलसी मैया को। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास था कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर साल मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, मैं खुद से साड़ी पहनाती हूँ तुलसी मैया को। तो आप देख सकते हैं फिर बाद में हम लोगों ने इस तरीके से आरती करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पूर्ण तुलसी मैया जो शादी है विवाह है वो हम लोगों ने संपन्न किया था। और बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों ने आरती वगैरह करने के बाद आप लास्ट का ब्लॉग देखिए, बहुत हंसी मजाक हुआ था, हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया, बाद में एंजॉय किया। जिस तरीके से शादी में अपन एंजॉय करते हैं उसी तरीके से हमने तुलसी मैया की शादी में एंजॉय किया था। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर पता नहीं मुझे नहीं पता क्या होता है बट सब्सक्राइबर बढ़ते फिर घट जाते, बढ़ते फिर घट जाते, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो प्लीज़ आई होप कि आप लोग मुझे बहुत 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 सपोर्ट करेंगे और आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि जिनको पढ़कर मैं आपका सपोर्ट मुझे ऐसा लगे कि नहीं मेरी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना करके आपके सामने ले आ सकूँ।
तो आप देखिए इस तरीके से हम लोगों ने आरती वगैरह किया। आरती करने के बाद मैंने सबको आरती दिया, सबने आरती ले लिया था। तो आप देख सकते हैं जब तक आरती ख़त्म नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है कि आरती की थाली नीचे नहीं रखी जाती है। तो उसी तरीके से आरती वगैरह सबको देने के बाद, सब दूर आरती घुमाने के बाद सबको प्रसाद बांटने का टाइम आया, तो मेरे भाई को बोला प्रसाद बांट दीजिए। तो उन्होंने सबको प्रसाद दे दिया। प्रसाद के बाद जो मैंने खीर का प्रसाद बनाया था वो मैंने सबको दिया। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खीर का प्रसाद लिया। आप देख सकते हैं सभी लोग खीर का प्रसाद ले रहे हैं और बहुत मज़ा आया। और सब लोग मुझे सुबह में, दूसरे दिन सुबह में भी नेक्स्ट डे, मतलब मैं नेक्स्ट डे ही बना रही हूँ, शाम में बना रही हूँ ये ब्लॉग, अभी अपलोड करूँगी रात में। तो सभी लोगों ने मुझे कहा रात में भी कि भाभी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सभी को सच में बहुत मज़ा आया ब्लॉग बनाने में, मतलब इस तुलसी विवाह करने में। और सबको पता था कि मैं ब्लॉग में डालूंगी, इसलिए सब बोलते हैं हमको लेना, हमको लेना, हम ब्लॉग में आना चाहते हैं। इस वजह से मैंने सभी को ब्लॉग में ले लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, मेरे वीडियोज़ जो है वो थोड़े से लेट ही आते हैं। जैसे कल तुलसी विवाह हुआ तो आज वीडियो आएगा, उसी दिन नहीं पॉसिबल रहता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, तो नहीं पॉसिबल हो पाता है उसी दिन ब्लॉग डालने का। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा समझ के लीजिए और मेरे ब्लॉग फुल ब्लॉग वॉच कीजिए, देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। और यहाँ पर तुलसी विवाह संपन्न हो चुका था। आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।